डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी दिफाई मैदान में एक और संगे मील अबूर करते हुए मुल्की माहिरीन के तैयार करदा फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पाकिस्तान के दिफाई मैदान में एक और कितनी बड़ी कामयाबी है? बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। साथ साथ पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को तेज़ से तेज़ तर करता जा रहा है और उसका एक अमली मुजाहरा हम चंद महीने पहले देख चुके हैं। दुनिया जिसकी मुतरफ है, तो वो तो मुबारक हो सारे पाकिस्तान को भी, और ख़ास तौर पे जो अफवाज पाकिस्तान के लोग और साइंटिस्ट आपके और टेक्नोलॉजी में जो काम कर। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये कल मैंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उसके एक तबसरा फौरी तौर पे जो जहन में बातें आ रही थी वो मैंने बात कर ली थी रात को। लेकिन ये है कि मज़ीद उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, बात ये सारी कि ये है प्रेसिडेंट ट्रंप का प्लान और उसको खुश आमदीद कहा है सारे मुल्कों ने, तकरीबन सारी ही दुनिया ने उसको खुश आमदीद कहा है और सारी ही दुनिया ने खुश आमदीद कहा है और मेरा ख्याल है रशिया और चाइना ने भी खुश आमदीद कह दी है, क्योंकि ये जो एक अथॉरिटी या पीस बोर्ड जो एक तश्कील पाएगा, एक बड़ी इसकी इम्पोर्टेंट बात है, जो पीस बोर्ड तश्कील दिया जाएगा उसको अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट होगा। यानी ये ऐसे ही खला में तख्लीक नहीं हो रहा, इस पीस बोर्ड को मैंडेट हासिल होगा सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी वहाँ पर रशिया और चाइना का भी खामोशी से उनका भी, वो भी वीटो नहीं करेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप उसके चेयरमैन होंगे। बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारक हो प्रेसिडेंट ट्रंप को। अच्छा, अब बात ये सारी कि ये अब इसके नुकात को आप पढ़ें, 20 नुकात हैं, एक एक नुक्ते पे बहस करते जाएं। मैंने रात को इनिशियल अपनी एक बात कर ली थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि मैंने ये पिछले 24 सालों में कम से कम जो है ना ऐसे बेशुमार प्लान बनते और बिगड़ते देखे और उनके ऊपर खर्चे उड़ते देखे हैं। उसकी वजह यह है कि ये तो इंसान के प्लान होते हैं ना, इंसानों के बनाए हुए प्लान होते हैं, लेकिन अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी नाकाम हो जाते हैं, अक्सर बुरी तरह से नाकाम होते हैं क्योंकि उनके अंदर चालाकियाँ होती हैं, ठीक है, कुदरत से जंग होती है तो वो नाकाम हो जाते हैं और नीयत में फतूर होता है। तो अभी इसमें जो है ना बहुत सी बातें हैं, बहुत सी डिस्कशंस हो सकते हैं, बहुत सारे मामला, और ये 20 उस वक्त है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसको ये एक बहुत इस वक्त मौजूदा हालात के लिहाज से, अच्छा अगर कोई कहे कि अमन होने जा रहा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपना एनालिसिस दे सकूँ, अमन होने जा रहा है वेस्ट एशिया में या मशरिक़ वस्ता में, तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा, ना कोई बात कर रहा है। दुआ सबकी है अमन हो, लेकिन क्या हकीकतन होने जा रहा है? मुझे तो अमन कहीं नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। ठीक है, एक जंग ख़त्म होगी, दूसरी झड़प शुरू हो जाएगी, दूसरी ख़त्म, क्योंकि कोर इशू अपनी जगह मौजूद हैं, बहुत सारे कोर इशूज़। तो इस प्लान के अंदर कोर इशूज़ चूँकि एड्रेस नहीं हुए तो इसलिए ये टू बी कंटिन्यूड एक प्लान है। सही। अच्छा, इसको मैं आपको इसलिए बताऊं कि मैं क्यों ये कह रहा हूं कि ऐसे प्लान मैंने पहले इससे ज़्यादा ज़बरदस्त, इसमें ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो जो प्लान है ना, ये तो मैं कहता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूं कि उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, और उनको मैं यकीन करें कि वो जो, ये नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, पर्सनली मैं समझता हूँ कि उनको नोबेल इनाम के लिए चले जाना चाहिए। उसकी वजह उसमें अपना केस बिल्ड करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अमेरिका और इसराइल एक यकजां दो कालिब, और दूसरी बात यह है कि इसमें ये जब हुआ ना 9/11, तो 9/11 के बाद जो है वो 9/11 कितना बड़ा हादसा सान्या, उसमें हज़ारों लोगों की जानें गई, दहशत गर्दी का एक वाक़या।
पीछे कौन था ये आज तक पता नहीं चला। और ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले हैं जी ये कहते हैं कि वो एक साजिश थी, ठीक है, और उसको कवर अप था और लोग कुछ और थे। बहरहाल ये उनके उनके अपनी जो ट्रम्प साहब की टीम है वो जाने, और जो होना था उसके बाद वो हुआ। लेकिन मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि जब ये 9/11 हुआ ना, तो उसके बाद उसी महीने सितंबर 2001 में ही ड्यू टू सम अननोन रीजंस पाकिस्तान अंडर प्रेशर आना शुरू हो गया। मतलब उनके जहन में पाकिस्तान था, सही, मतलब बंदे सारे जो थे वो हमारे बरादर मुल्क के थे, हाईजैकर वगैरह, आ गया पाकिस्तान के उसामा बिन लादेन। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वो अफगानिस्तान के ऊपर शायद उनका कोई चढ़ाई करने का वो था भी नहीं प्लान, शायद शुरू में जो गालिबन उस वक्त वो कहते उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दो, तालिबान ने काम तो नहीं करेंगे, ये तुम्हारे मेहमान है। अगर वो फर्ज करें तालिबान कर देते उसामा बिन लादेन को हवाले अमेरिका के, तो तारीख किस अंदाज में लिखी जा रही होती है आज, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अच्छा, मैं चलें आगे चलते हैं। उसके बाद ये हुआ कि सितंबर में ही उन्होंने, तालिबान ने कहा कि नहीं, और जो है वो हमने जो कवर किया वो मैं उसको ज़रा शॉर्ट करता हूँ बात को। तो उसी महीने में ही सितंबर में ही यहाँ पे जो है वो आने शुरू हो गए जनाब CIA और ये और वो सारे एजेंट्स, और हेलीकॉप्टर से उतारे जा रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस आगे पीछे दाएं में। 7 अक्टूबर से वो स्टार्ट हुआ सिलसिला जिसको कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और उस वक्त होते थे जनरल टॉमी फ्रैंक्स, तो वो जो है उनसे ब्रीफिंग्स इधर उधर मुलाकातें आगे मुलाकातें क्या ब्रीफिंग्स में ही आके पीछे। अच्छा, फिर ये हुआ कि नवंबर में वो हुआ बॉन कॉन्फ्रेंस, और बॉन कॉन्फ्रेंस हुई, और मैं आपको बताऊँ प्लान जी, ये तो कुछ ये तो है ही नहीं ना, वो थे पूरे दुनिया के इंटेलिजेंस, जैसे कि मुसलमानों को नहीं छोड़ना, मुसलमानों को छोड़ना ही नहीं है, पाकिस्तानी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ना। तो उसके बाद जो है और जो टॉर्चर और जो मजालिम और ये बगराम एयरबेस, और ये मैं उस वक्त के बड़े, और मुशर्रफ साहब थे, वो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मफ़रत और मैं, उन्होंने प्रेशर्स लिए कहीं पर, वो आगे पीछे भी हुए, जिंदगी इंसान है, ख़ता का पुतला। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उस वक्त प्लान बने, बॉन कॉन्फ्रेंस, और बुरहानुद्दीन रब्बानी और जनरल फ़हीम और ये हामिद करज़ई को हेलीकॉप्टर से उतारा वहाँ पे, और ये मतलब फिर कुंदूज और फिर मज़ार शरीफ और किला जंगी, ये कल के मनाजिर बिल्कुल लगते हैं बिल्कुल सामने। और फिर उसके बाद काबुल का फॉल हो रहा है, और तोरा बोरा, और ये सारा प्लान, और आप उसके वहाँ प्लान ठीक है ना, हामिद करज़ई, और फिर उसके साथ एक कैबिनेट बन गई इंटरिम, और फिर बॉन को ज़ाहिर शाह आए, एक रोम ग्रुप था वो। अब आप वापस झांकते हैं तारीख के में, आपको कहाँ नज़र आता है बॉन कॉन्फ्रेंस में क्या जनाब खाबे चल रहे हैं, खाने, हेलीकॉप्टर्स, NGOs बन रही हैं लोगों की, पैसा कमा रहे हैं, तो बेशरम लोग सारे, ठीक है ना, जो उस वक्त ही कहते थे कि मुसलमानों के बारे में, और बड़े जनाब ये लोगों ने बड़ा माल बनाया इस्लाम को बुरा भला कह के, पाकिस्तान को कोस के, पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉपर लॉबिस करके कि ये किसी तरह से इसका जो फॉल आउट है वो पाकिस्तान पे हो। कल की बात है, प्लान रद्दी के टुकड़ी में कुदरत ने उन सारी प्लानिंग्स, कुदरत ने प्लानिंग्स को रद्दी के टुकड़ी में डाल दिया, और कहीं 10-12 साल पहले ही अमेरिकन को रियलाइजेशन शुरू हो गई थी कि यहाँ से निकलना है। तो जब ज़ल्मे खलीलज़ाद और रॉबिन रॉफेल और उनके थ्रू सारा ये बैकडोर शुरू किया था अमेरिकन से, और पाकिस्तान का उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उसके पाकिस्तान ने एक्चुअली उनको वे आउट दिखाया, लेकिन वो फिर हाथ से सूरत निकल गई, क्योंकि वो जो तालिबान चारों तरफ से आ गए, वो तो बल्कि तालिबान ने सबसे पहले तो आके वो नॉर्दर्न अलायंस के इलाकों पे किया। और मैं बात वही कहता हूँ कि अफगान नेशनल आर्मी कहाँ गई जी,
अफगान नेशनल आर्मी कहाँ गई? कभी कभी वो जो मैं कहता हूँ ना, शक होता है ये जो दहशतगर्दी हो रही है वही तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये ही बिल्कुल मैंने इराक में देखा। अच्छा, इराक में फिर क्या हुआ? इराक का प्लान भी कुछ ये इस प्लान से मिलता जुलता है। ये जो प्लान है जी कल वाला जी, ये भी इराक के प्लान से मिलता जुलता है। एक साहब होते थे, उनका नाम था पॉल ब्रेमर, बड़े जबरदस्त, बड़ी उनसे गपशप भी हुई, मुलाकातें भी हुई। बाद में जब वो धबड़दूस हो गए मुकम्मल तौर पे, तो फिर उनके साथ खाना वाना भी खाया करेगा जगह जाके। लेकिन मैं आपको तो पॉल ब्रेमर, ओ हो, सद्दाम हुसैन को हटा दिया जब, तो पॉल ब्रेमर को लाया गया। सही। और पॉल ब्रेमर वहां पर इराक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनी उसके वो चेयरमैन बन गए, यानी इराक के हुक्मरान बन गए। सही। और उनकी काबीना में फिर बहुत से लोग आए जिनमें इनका कुछ पता नहीं कहाँ है, कौन सा किधर है। ये पॉल ब्रेमर से पहले जो है ये पॉल ब्रेमर जो है ना, ये पहले फॉरेन ऑफिस में थे, स्टेट डिपार्टमेंट में थे, और ये हेनरी किसिंजर के बड़ा करीब थे। और हेनरी किसिंजर जब ये योम कपूर के अंदर ये वॉर 73 वॉर के अंदर जब ये बैकडोर में सारा हेनरी किसिंजर का जो रोल था, तो उसमें ही वो साथ होते थे, तो उनको बड़ा एक्सपीरियंस था, अरबिक भी बोलते हैं अभी भी। तो वो जो है ना, वो पॉल ब्रेमर जो है वो उनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया। और जनाब उसके बाद ये हुआ कि इराक में भी जमहूरियत लाएंगे, इराक को भी ठीक करेंगे, इराक को भी बहुत अच्छा बनाएंगे, आगे लेके चलेंगे। फिर जो 1 साल बाद मेरे ख्याल से वो जॉन नेग्रीमोंटे आ गए थे। तो ये जनाब ये इसी किस्म का फार्मूला था इराक में। हाँ, पॉल ब्रेमर। सही। प्रेसिडेंट ट्रंप तो खैर बड़े ज़बरदस्त आदमी है, उससे तो हम पॉल ब्रेमर की बड़ी तारीफ़ें करते थे, ये अलग बात है। बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े ज़बरदस्त है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसको अपने आपको साइड पे रखा है, वो सारा वक्त आपका ख्याल से इसमें बैठे रहेंगे, मगर बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर वो रहेंगे, पीस बोर्ड, जो कि अच्छा है। सही। अब उसके मैं आपको बताता हूँ कि फिर क्या हुआ। वो पॉल ब्रेमर जो है वो कहीं चले गए। अच्छा, ये जो टोनी ब्लेयर हैं मौसूफ, जी जी, इनके ऊपर जनाब एक वॉर इंक्वायरी शुरू हो गई, जिसको सर चिडर्ड ने हेड किया। और उसके बाद जो है इसको जब उन्होंने इसकी सरबराही की, ये तो नौकरी ढूंढ रहे थे ना, टोनी ब्लेयर तो चाह रहे हैं कि नौकरी मिल जाए कहीं, तो ये एक बोर्ड मेंबर बन गए। तो चिलेट रिपोर्ट जब आई वहाँ पे, तो उसमें ये हुआ कि सर चिलेट की रिपोर्ट जब आई, अगर हम ये इसको दिखा सकें ना, ये फर्स्ट, तो ये पूरी कंप्लीट इंक्वायरी, इराक इंक्वायरी रिपोर्ट थी। और इराक इंक्वायरी रिपोर्ट जिस दिन आई बरतानिया में, तो उस दिन के अखबारात जो हैं, अगर हम उनकी क्लिपिंग्स देखें, तो ये उस दिन जो है ना, द मेल, सेकंड अगर हम देख सकें, द मेल, द सन, ये गार्डियन, टेलीग्राफ, द टाइम्स, द मिरर, आप अखबारात को अगर देखें, ये सारे अखबारात जो सेकंड हमारी स्लाइड है, तो उसमें आपके सारे अखबारात आपको नज़र आएंगे कि उस रिपोर्ट के आने के अगले दिन बरतानिया के अखबारात क्या थे। सही। ये मैं आपको बरतानिया के अखबारात दिखा रहा हूँ इस रिपोर्ट के शाये होने के बाद, जो कि इराक इंक्वायरी रिपोर्ट थी। सही। अच्छा, अब बात ये सारी कि लेकिन वो उसके बाद फिर वो इंक्वायरी शुरू हुई, फिर वो तरदीदें करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं मानता हूँ, फलां टिमाकना, आगे पीछे, जैसे वो बात बनी नहीं। सही। अच्छा, अब ये है कि इसमें ये जनाब एक ऐलान हो गया, किसने क्या खोया क्या पाया। जी। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा प्लान इस वक्त नहीं आ सकता था। केस बिल्ड करता हूँ पूरा, ये प्लान ऐसे नहीं चलेगा, इसमें बड़ा, मैंने कल भी बताया ना, हालात अपनी एक शक्ल इख्तियार करेंगे। सही। वो जो उस वक्त प्लान आया था, ये पॉल ब्रेमर वाला, जी जी, इसको मैंने पॉल ब्रेमर के प्लान को उसी वक्त व्यूज़ और न्यूज़ में जूते की नोक पे रखा था। पहले ही दिन जूते की नोक पे रख दिया था कि ये नहीं चलेगा, ये चल नहीं सकता। क्योंकि ये पॉल ब्रेमर के प्लान से पहले मैं इराक में मौजूद गली गली मोहल्ले में देख रहा हूँ कि क्या चक्कर है। मैंने मुशर्रफ साहब को बताया, मैंने कहा ये क्या पागल आदमी, क्या किसको बिठा दिया लाके, ये तो नहीं चलेंगे। और उसके बाद वो दिन आ गया कि जी हमें अफगानिस्तान से भी किसी तरह निकलना है, हमें इराक से भी निकलना है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, फलां करना है। तो ये चलती नहीं है पायदार चीज़।